सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 आरी बरखा कविता का आदर्श वाचन करेंगे। यह कविता डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर ने लिखी है। तो आइए गीत की धुन के साथ कविता का उच्चारण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा पेड़ सब टूट गए, पंछी चहकना भूल गए। पेड़ सब टूट गए, पंछी चहकना भूल गए। उमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बन कर तू आ। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, सूखे पत्थर दिख रहे। सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा किश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई। उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही गड़ी हुई। खाली कोठरियों में अन्न के धान तू भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा। तो चलिए अब हम एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे। आरी बरखा यहाँ पर कवि वर्षा ऋतु को संबोधन करते हुए उसको बुला रहा है। आरी बरखा, हे वर्षा ऋतु आजा, इस तपती धरा पर। इस तपती मतलब सूर्य की गर्मी से जो धरती है बहुत गर्म हो चुकी है। अपनी शीतल हवा से, अपनी ठंडी वायु से, अपनी ठंडी बारिश से इस धरती को ठंडा कर जा। आरी बरखा पेड़ सब ठूंठ गए। ठूंठ क्या होता है? ऐसा वृक्ष जिस पर कोई हरियाली नहीं होती, जिस पर कोई पत्ता नहीं होता। पेड़ गर्मी के कारण सारे के सारे झड़ गए हैं और पंछी भी गर्मी के कारण चहकना भूल गए हैं। फूल भी कुमला गए हैं। चारों ओर उदासी है। इसलिए तुम जल्दी से आओ और काले काले बादल चारों ओर बिखरा दो। जो ये धरती, जो ये प्रकृति सौंदर्य विहीन हो गई है, अब ये सुंदर नहीं लग रही। तो जब तुम आओगी वर्षा के साथ तो चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता छा जाएगी और धरती जो है फिर से सुंदर लगनी शुरू हो जाएगी।
जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, कहते वे नदियाँ जो वर्षा ऋतु में पानी से भरी रहती थीं, कल कल करता हुआ मधुर स्वर उच्चारित करती थीं, अब गर्मी के कारण वे नदियाँ भी सूख गई हैं और सूखने के कारण उसके जो नीचे तल में पत्थर थे वे भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। सिंधु दुर्बल हो चला, जो सागर है वे भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है। अब सागर आदमी तो है नहीं जो कमज़ोर होगा, तो यहाँ पर उन्होंने एक तुलना की है कि जो सागर है उसका पानी भी भाप बनकर वाष्पीकरण होकर उड़ रहा है गर्मी के कारण। अब सागर तुम्हारा वियोग तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम जल्दी से आ जाओ। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा, कि तुम्हारा प्रिय कौन है? सागर, फूल, पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, ये सभी क्या है? वर्षा ऋतु के प्रिय हैं, उसको अच्छे लगते हैं। अब तू प्रिय से अपने दूर मत रह, उसके पास आ जा। आरी बरखा आरी बरखा, कश्तियाँ सब बच्चों की, आप सभी को पता है जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आपने भी किया होगा, जब बारिश आती है तो बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सभी बच्चे उसमें कश्तियाँ बना बना कर चलाते हैं। अगर वर्षा होगी नहीं तो आप कश्तियाँ भी नहीं बना सकते, तो बच्चों की कश्तियाँ जो हैं वो तैरने के लिए तैयार हैं, और किसानों की आंखें भी तुम्हारा ही इंतज़ार करती हुई आसमान की तरफ देख रही हैं कि कब वर्षा आएगी और हमारे खाली कोठरियाँ, खाली घरों में अनाज भर जाएगा। इसलिए तू जल्दी से आ जा। आरी बरखा। बेटा अभी मैं ये आपको लेसन मैंने जो करवाया है, कविता करवाई है, इसकी बैक एक्सरसाइज भी मैं आपको अभी भेजती हूँ, तो आप अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें। अगर आपको इसकी व्याख्या नहीं समझ लगी तो आप ग्रुप में मुझसे किसी भी पैराग्राफ की व्याख्या पूछ सकते हैं। थैंक यू।